हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं हिस्ट्री विद युवान। दोस्तों, मैथ्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम जो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चंस किए थे पास फेल वाले, उनके थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि एक टाइप रह गया था। उस टाइप को भी आज हम कंप्लीट करेंगे और उस टाइप को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों सीधे हम आय व्यय वाले सवाल सोल्व करेंगे, एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम वाले क्वेश्चंस। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था सोल्व करने के लिए, तो रिप्लाई में आया है कि क्वेश्चन बन नहीं पाया है। तो पहले हम वो क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद एक टाइप है उसको सोल्व करेंगे, पास फेल वाले टाइप को, और उसके बाद हम सीधा दोस्तों चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, सवाल क्या था वो सवाल करते हैं हम। तो दोस्तों, सवाल था कि एक लड़का प्रश्न 1/4 और 1/5 के योग को एक में से घटाए और उत्तर 0.45 देता है। उसके उत्तर में त्रुटि प्रतिशत बताना है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा सवाल है कि एक लड़का है जो थोड़ा सा गलत कर देता है क्वेश्चन को और आंसर गलत दे देता है। तो दोस्तों, क्या कहा है कि 1/4 और 1/5 को जोड़ता है। 1/4 और 1/5 को जोड़ता है और उसे वन में से माइनस कर देता है। ये जोड़कर वन में से माइनस कर देता है और 0.45 दोस्तों ये सवाल का वो जवाब देता है, जो कि गलत है, इसमें एरर है, त्रुटि है। तो हम सोल्व करते हैं इसको दोस्तों। बहुत ही इजी सवाल है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने जैसा नहीं है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 4 एकम 4, यानी कि 5 और 4 9। ये तो सोल्व करना सबको आता ही है। और इक्वल में वो लिख रहा है 4 5, ये लिख देता है। तो दोस्तों, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 9 20, ये हो जाएगा 0.45, यानी कि 11/20 को वो 0.45 लिखता है। तो दोस्तों, ये गलत है, जबकि हम डिवाइड करके देखेंगे तो कुछ और आएगा। ये लिख रहा है वो, ये गलत लिख दिया उसने, यानी कि दोस्तों उसने इसको लिख कितना दिया है। ये पॉइंट जब हम हटाएंगे तो ये नीचे 100 आएगा। इसको हम काट देंगे दोस्तों, तो ये कितना बचेगा। हम इसको 5 से काटते हैं, ये बचेगा 9 और ये बचेगा दोस्तों 20, यानी कि उसने 11/20 को 9/20 लिख दिया। यानी कि कुछ एरर्स आए हैं, कुछ गलती की है उसने। तो क्या गलती की है, 11/20 में से हम 9/20 को माइनस करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 2/20। इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10, यानी कि ये एरर उसने किया है, इतना एरर आया है उसके इस आंसर को देने पर। आंसर ये आना था, उसने आंसर दोस्तों 9/20 कर दिया, यानी कि 1/10 का एरर उसके हाथ से हो गया है। तो 1/10 का एरर हुआ है, किस पर हुआ है दोस्तों, 11/20 पर। और हमें बताना है परसेंटेज, तो हम इंटू 100 कर देंगे। तो 1/10 इंटू 20/11 इंटू 100। इसको दोस्तों हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 200/11। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों आंसर कितना आना चाहिए, 11 एकम 11। मैं आपको देख के बता दूं कितना आंसर आएगा। तो दोस्तों, आप इसको सोल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वही आपका सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम हमारे अगले टाइप की ओर। हमने पास फेल वाले कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके ही एक टाइप को हम आगे सोल्व करते हैं जो हमारा छूट गया था। तो दोस्तों, क्वेश्चन से ही हम समझते हैं इस टाइप को। मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइप, अच्छा लगता है ये। तो दोस्तों, एक छात्र ने 25% अंक प्राप्त किए, 30 अंकों से वे फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। जबकि दूसरे छात्र ने 50% अंक प्राप्त किए और उसने
पास होने वाले जो नंबर है पासिंग मार्क्स, जैसे कि दोस्तों 33 पासिंग मार्क्स होता है कि 100 में से आप 33 ले आए तो आप पास हो जाएंगे। तो उसने पासिंग मार्क्स से 20 अंक ज़्यादा प्राप्त किए। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि ए और बी, दोस्तों ये दो स्टूडेंट्स हैं, एक मैं और एक आप। ये मैंने दोस्तों 25% लाया हूँ और मैं 30 नंबर से फेल हो गया। इधर इधर आप हैं, आपने 50% लाए हैं जो पासिंग मार्क्स से 20 प्लस है और आप पास हो गए। तो दोस्तों इस सवाल को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका एक ही है और ये लॉजिकल है कि आप इन दोनों का डिफरेंस लें, आप इन दोनों का डिफरेंस लें। तो दोस्तों 50 माइनस 25 जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा 25%। परसेंटेज का भी डिफरेंस लेना है आपको और इनका भी डिफरेंस लेना है। और दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस आप करेंगे यानी कि 30 माइनस 20 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 50। अब दोस्तों कई लोगों का यहाँ पर आकर दिमाग हैक हो गया, कुछ समझ नहीं आ पा रहा कि ये 30 माइनस 20 50 कैसे हुआ। तो दोस्तों ये समझें कि डिफरेंस 50 क्यों आ रहा है। दोस्तों हमने नंबर लाइन पढ़ा है, ये मान लीजिए फेल वाली लाइन है, ये पास वाली लाइन है, ये 0 है। एक व्यक्ति इस साइड गया है और उसने दोस्तों 20 तक रनिंग की है यानी कि 20 मार्क्स लाया है। एक व्यक्ति इधर गया है और उसने 30 तक रनिंग की। अब दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखें तो दोस्तों वो कितना है, 30 और 20 50। यानी कि जब भी फेल और पास दो अपोजिट यूनिट्स हमारे पास होगी तो हम हमेशा डिफरेंस को दोस्तों जोड़ेंगे यानी कि प्लस करेंगे। और जब भी हमारे पास ये यूनिट सेम होगी यानी कि फेल और यहाँ भी फेल तो हम माइनस करेंगे, यानी कि पास और यहाँ भी पास तो भी हम माइनस करेंगे। लेकिन दोनों अलग अलग हो, एक फेल है एक पास है तो हमेशा हम जोड़ेंगे। ये बात ध्यान रखना, ये लॉजिकल है, इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों 25 हमारा कितने के बराबर हो गया, 50 के बराबर। तो दोस्तों 50 अगर 25% है तो 100% क्या होगा, 200। यही हमारा दोस्तों एग्ज़ाम का टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं। अब चलते हैं हम दोस्तों हमारे अगले सवाल की ओर, अगले टाइप की ओर। ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस थे, ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं अगला टॉपिक, और दोस्तों ये है हमारे सेविंग, एक्सपेंडिचर और इनकम वाले सवाल। प्रतिशत में दोस्तों हर प्रकार के हर टाइप के सवाल हमसे पूछे जाते हैं, हर टाइप के हर प्रकार के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें एक टाइप ये भी है, हम लाभ हानि पढ़ेंगे तो लाभ हानि में भी प्रतिशत काम आता है, हम अनुपात समानुपात पढ़ेंगे तो अनुपात समानुपात में भी हमारा प्रतिशत वाला चैप्टर काम आता है। दोस्तों मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चंस के आंसर फिक्स होते हैं। ये इथिक्स नहीं है, नीति शास्त्र नहीं है कि दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न के कई सारे सवाल हो सकते हैं। तो दोस्तों मैथ्स को आप मैथ्स के माइंड से पढ़ें, आप ये ना समझें कि एथिक्स है कि मैंने यहाँ पर कुछ और करवा दिया, आपका आंसर कुछ और आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अब किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं ये एक मेन मुद्दा है। तो दोस्तों यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई टाइप एक पर्टिकुलर हमारे पास होता नहीं है। परसेंटेज में कुछ भी परसेंटेज का हिस्सा है ही नहीं। परसेंटेज को दोस्तों कई सारे हमने पार्ट्स में तोड़कर बनाया है। जैसे दोस्तों अभी एक टाइप ये आ गया,
इससे पहले हमने पास फेल वाले क्वेश्चन पढ़े, फिर हम लाभ हानि वाले पढ़ेंगे, फिर अनुपात समानुपात वाले बनेंगे। जैसे कि दोस्तों एक हम ये समझे कि एक टोकरी है, उसमें सेब है, अनार है, आलू है और अमरूद है, आम है। तो इस सब को मिलाकर हमने एक फल की टोकरी बना दी। तो दोस्तों हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि वो आम की टोकरी, उसमें सेब भी तो है। तो प्रतिशत ऐसे ही दोस्तों एक बहुत बड़ी टोकरी है जिसमें कई सारी चीज़ों को अलग से डाला गया है, ये थोड़ा सा अंतर है। तो दोस्तों टॉपिक अब हमारा आ गया है आय व्यय वाले सवाल। इसमें केवल दोस्तों आप एक चीज याद रखें, इसमें कोई भी चीजें दोस्तों फिक्स नहीं है। ये नहीं कह सकते कि सवाल एक फॉर्मूला पर बेस्ड है। यहाँ पर हमें क्या करना है, केवल एक चीज याद रखना है कि आय यानी कि इनकम दोस्तों ये बचत प्लस व्यय इन दोनों का योग होता है, यानी कि सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। केवल इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। और ये फॉर्मूला नहीं है, ये तो लॉजिकल है कि अगर आपकी इनकम इतनी है और आप इतना खर्च कर रहे हो तो आपकी बचत कितनी होगी। ये एक जनरल फॉर्मूला है, एक जनरल सी बात है, लॉजिक है ये दोस्तों कॉमन सेंस है। इसमें कुछ भी चीज़ फॉर्मूला जैसी है नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक फॉर्मूला है। बस दोस्तों आपको ये याद रखना है, सारे सवाल इसी से सॉल्व होते हैं। इसमें कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मूला, कोई भी एक सूत्र हमारे पास नहीं है कि हमने उसमें वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर आ जाएगा। सारी चीज़ें दोस्तों जो हमने बेसिक क्वेश्चंस किए हैं उन्हीं क्वेश्चंस के हिसाब से आए व्यय वाले सवाल सोल्व होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन से ही समझते हैं। कहाँ गए क्वेश्चन। तो दोस्तों पहले ही क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत है। ये बस पूछा है हमसे कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। दोस्तों ये हमने बेसिक क्वेश्चंस जो पिछली क्लासेस में करे थे, क्लास नंबर 1 में और 2 में, उनका ही एक नाम है जो बस बदल कर इसमें आय और व्यय लिख दिया है, बाकी वही की वही चीज़ है। कि दोस्तों हमसे कहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 125/100 कैसे लिख दिया कि दोस्तों बी की आय अपने आप में 100% है, 100% है। और हमें क्या कहा है कि ए की आय बी की आय का 25% अधिक है, यानी कि 100% तो है प्लस 125 प्लस 25 अधिक है, तो हम 125 कर देंगे ना इसको डायरेक्ट। ये बेसिक क्लास में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इसको कैसे करते हैं, ये आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो हमसे पूछा है बी की आय ए के आय का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों हम लिखेंगे ए इक्वल्स टू बी इंटू 125/100। तो दोस्तों a अपॉन बी इज इक्वल्स टू 125/100। तो दोस्तों इसको हम काट भी सकते हैं, लेकिन काटने की ज़रूरत नहीं है। हमसे पूछा है कि b की आय a की आय का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों हम लिखेंगे b की आय प्रतिशत में बराबर। तो दोस्तों ये 125 है, ये 100 है, तो हमसे b की आय पूछा है, तो 100 125 का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों इसको हम काटेंगे 25 से, तो ये जाएगा 5 बार, इसको काटेंगे ये जाएगा 4 बार, 4 से इसको काटेंगे दोस्तों ये जाएगा 20 बार, और ये हो जाएगा 80%। यानी कि बी की आय ए की आय का 25 ए की आय से 25% है। आप नहीं समझ पा रहे मेरी बात, एक बार और फिर से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ।
दोस्तों ये 10th क्लास वाला फॉर्मूला है। पहले 10th से समझे। 10th क्लास में हम क्या करते थे कि हम लिखते थे कि ए बराबर, हमें कुछ भी दिया होता था कि अभी हमें क्या दिया है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। मैं 125/100 क्यों लिख रहा हूँ, ये आप पहली क्लास में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों हम डायरेक्ट करेंगे ए अपॉन बी, बी को हमने साइड लिया है, बराबर 125/100। तो दोस्तों a इजिकल्स टू 25, 125, b इजिकल्स टू 100, ये है 10th क्लास में हम करते थे ना। तो a बराबर है हमारा 125, b बराबर है 100। अब दोस्तों हमसे पूछा है कि b की आय a की आय का कितना प्रतिशत है। तो हम इसको 25 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 बार, 25 से काटेंगे तो 4 बार, 5 से ये कटेगा 20 बार, तो दोस्तों 80%। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो हम बी की आय को दोस्तों 100 मान लेते हैं और ए की आय दोस्तों अपने आप हो जाएगी 125। तो 100 125 का कितना प्रतिशत है, ये दोनों टाइप से हम कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आपको मेरी बात समझ आई होगी। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। आप स्क्रीन पर सवाल देख रहे हैं, आप करने की कोशिश करें। तो हम तो करने ही बैठे हैं। तो दोस्तों चलिए सोल्व करते हैं। यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% अधिक है। दोस्तों एक है मनोज और एक है सुभाष। मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है। तो दोस्तों अगर सुभाष का वेतन 140 है तो मनोज का वेतन 100 हो जाएगा, क्योंकि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है। या हम इसको 100 मान लें तो ये दोस्तों 40% कम हो जाएगा, यानी कि ये 60 हो जाएगा। अब दोस्तों सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 40। पूछा किससे है, मनोज के वेतन से, इंटू 100। तो दोस्तों 0 से ये 0 गया, 2 से ये चला जाएगा 2 बार, 2 से ये जाएगा 3 बार, यानी कि 2/3 इंटू 100। तो दोस्तों 2/3 की वैल्यू आपको पता ही है, 66/2/3 ये इसकी वैल्यू होती है, यानी कि ये हमारा सिंपल से आंसर आ गया। मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है। तो दोस्तों अगर सुभाष का वेतन 100 है तो मनोज का वेतन 60 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 40 अधिक है ना, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 100 - 40, यानी कि 100 - 60 यानी कि 40। तो 40 अधिक है, किससे अधिक है, 60 से। तो इंटू 100, 2 से दोस्तों 0 से 0 गया, ये कट जाएगा दोस्तों 2/3 बार, और 2/3 की डायरेक्ट वैल्यू हमें याद होना चाहिए कि 66 2/3 ये वैल्यू होती है। यही दोस्तों हमारे सवाल का आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों हमारे अगले सवाल की ओर। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल है,
अमित अपनी आय का 20% स्कूल को दान में दे देता है तथा शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास अब 12,800 रुपये बचे हैं तो अमित की आय कितनी है, ये अब हमारा सवाल है। दोस्तों बहुत सरल सवाल है। अब हमें आय बराबर व्यय प्लस खर्च इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों क्या कहा है सवाल, अमित अपनी आय का 20% स्कूल को दान में करता है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं अमित की इनकम है 100 रुपये, जिसमें से 20% उसने खर्च कर दिया। किस पर खर्च कर दिया दोस्तों, स्कूल को दान देने में। तो अब बचा कितना है 80, ये 20 खर्च कर दिया। अब दोस्तों बचा कितना है हमारे पास, 80 बचा है। आगे क्या कहा है दोस्तों, आगे कहा है कि दान में दे देता है तथा शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर देता है। अब दोस्तों इस 80 का 20%, 80 का 20% निकालें, यानी कि 16। दोस्तों ये बैंक में जमा कर दिया उसने, तो बचा कितना है अब हमारे पास, 64 बचा है। इतना ही बचेगा ना, 10 में से 6 गए 7, 7 में से गए 6, हाँ 64 बचा है। अब दोस्तों क्या कहा है, यदि उसके पास अब 12,800 रुपये बचे हैं, तो दोस्तों परसेंटेज में पैसे की वैल्यू 64% और संख्या में दिया है हमें 12,800 रुपये, तो 64% डायरेक्ट 12,800 रुपये के बराबर हुआ। तो दोस्तों इसको डायरेक्ट हम सोल्व कर देंगे तो ये 64 का दुगना है, यानी कि 200 इंटू 100, ये हमारे दोस्तों 20,000 रुपये वाला आंसर आ गया। यानी कि उसकी इनकम कितनी थी, 20,000 रुपये। 64% 12,800, तो 64% अगर 12,800 है तो 100% क्या होगा, तो 64 से दोस्तों ये जाएगा 2 बार, तो 200 इंटू 100 ये हो जाएगा दोस्तों 20,000। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी और क्वेश्चंस दोनों की भावनाओं को समझ पा रहे होंगे, और समझना पड़ेगा आपको, आपका भाई आप कितने अच्छे से समझा रहा है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 30% कम है। यदि ए का मान 210 हो तो सी का मान क्या है। तो दोस्तों इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, इजी सवाल है। आए व्यय वाले तो सारे ही सवाल इजी हैं, बस हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो दोस्तों ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 30% कम है, बी सी से 30% कम है। तो दोस्तों हम सी को मान लेते हैं कि सी 100 है, तब दोस्तों बी क्या हो जाएगा, बी सी से 30% कम है तो सी हो जाएगा दोस्तों 70। ए, तो दोस्तों ए बी से 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है, यानी कि 70 का हम 120/100% निकालेंगे तो दोस्तों 12 सत्ते 84, यानी कि 84, ये बी की वैल्यू है। अब हमसे पूछा है दोस्तों कि ए का मान यदि 210 है, यानी कि दोस्तों ए की वैल्यू 210 है, तो दोस्तों ए की वैल्यू परसेंटेज में है दोस्तों 84, तो 84% 210 है, यानी कि 210 अगर 84 है तो 100% क्या होगा, सी की वैल्यू हमसे पूछिए। तो दोस्तों इसको हम काटेंगे, कितने से काट दें, इसको हम काट सकते हैं दोस्तों 7 से, 7 से काटेंगे तो ये 30 बार, 7 से दोस्तों ये जाएगा 12 बार, इसको 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 3 बार, 3 से काटो, 3 से काटेंगे तो 4 बार, 3 से काटेंगे तो 10 बार, 4 से ये जाएगा 25 बार, 25 इंटू 10 हो जाएगा 250। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इतने इजी सवाल आते हैं दोस्तों, मैं कोई टीचर थोड़ी हूँ, मैं भी तो कर रहा हूँ ना सवाल, तो आप भी कर सकते हो। कितना इजी सवाल है। सी बी और ए तीनों की वैल्यू दी है, जो हमें दोस्तों लास्ट में दिया रहता है उसकी वैल्यू आप माने। वैसे आप किसी की भी मान लें आंसर यही आएगा, चाहे आप पहले ए की मान लें, बी की मान लें, सी की मान लें, जिसकी भी माने आंसर यही आएगा। दोस्तों एक बार और समझें,
कि सी की वैल्यू और बी की वैल्यू में क्या संबंध है, बी की वैल्यू सी से 30% कम है, बी की वैल्यू सी से 30% कम है। दोस्तों यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न ये होती है कई बार कि 30% कम है, मैंने डायरेक्ट 70 लिख दिया। यहाँ पर बोला है कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू से 20% अधिक है, तो मैंने ऐसा क्यों किया, 70 का 120% क्यों निकाला। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर भी यही किया है कि 100 का मैंने दोस्तों 30% क्या बोला है, कम है, तो मैंने क्या निकाला है 130/100, ये मैंने निकाला है। कम है 70/100, ये मैंने ऐसे निकाला है। अधिक का बोला था तो मैंने 20 प्लस किया था 100 में, कम का बोला है तो मैंने 100 में से 30 को घटाया है। तो दोस्तों 70 इसलिए डायरेक्ट लिखा है। 100 में अगर कम और ज़्यादा की बात होती है तो हम डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें 80, 85, 90, 10, 20, 30 ऐसा बोले तब हमें दोस्तों ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस करनी पड़ती है। ये बात आप ध्यान रखें। अब दोस्तों अगला सवाल, अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल है यदि एक व्यक्ति की आय 45,000 रुपये है तथा उसका व्यय 33,000 रुपये है, अब उसके आय में 22% की वृद्धि हो गई है, बढ़ गई है उसकी आय, और उसका व्यय 11% बढ़ गया है, तो उसकी बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत इजी आंसर है, वो सवाल है, कैसे करना है ये समझें अब आप। तो दोस्तों सवाल क्या है अब ये समझें कि एक व्यक्ति है जिसकी आय 45,000 है, दो पक्षों में चलेगा। इनकम कितनी है 45,000, ये इनकम है। एक्सपेंडिचर है दोस्तों उसका 33,000, तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी 0 0 0 2 1, ये उसकी दोस्तों सेविंग हो गई, सेविंग्स। अब दोस्तों बोला है कि उसकी आय 22% बढ़ जाती है, यानी कि 45,000 रुपये अब 122% हो चुका है। पहले 100% था, 22% बढ़ा, तो इसलिए हमने 122% अब उसका निकालना पड़ेगा। दोस्तों ये गया, ये गया, ये हो जाएगा दोस्तों, इंटू करेंगे तो 0, 45 दूने 90 की सुन हाथ की आई 9, 45 दूने 90 और 9 99, 9, 45 से कम 45, 45 और 9 दोस्तों 54, यानी कि अब उसकी जो इनकम है वो हो चुकी है 54,900 रुपये। तो दोस्तों इसके बाद कहा है कि उसके व्यय में भी वृद्धि हो गई, यानी कि 33,000 रुपये में 1 2 3 इंटू 111, पहले 100% था, अब दोस्तों 11% बढ़ चुका है, तो हम डायरेक्ट 111% निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल। और दोस्तों जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 0, 33 से कम 33 की 3 3, 33 से कम 33, तो दोस्तों ये हो जाएगा 36, यानी 6 बचा, फिर से दोस्तों 3, 33 से कम 33 और 3 36, यानी कि अब उसका व्यय हो चुका है 36,630। तो दोस्तों ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो अब उसकी सेविंग्स क्या है 0 7 2 8 दोस्तों 1, अब ये उसकी सेविंग्स हो चुकी है। तो दोस्तों हमसे पूछा है उसकी बचत में यानी सेविंग्स में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले उसकी सेविंग्स थी 12,000, अब उसकी सेविंग्स है 18,270। तो दोस्तों कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये पूछा है, तो 18,270 में से 12,000 गए, और दोस्तों वृद्धि 12,000 रुपये पर हुई, तो डायरेक्ट 100%, यानी कि इसको इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0 3, और दोस्तों ये बचा है कितना 0 गया 7 आएगा ना, ये 7 2 6 और ये 0 6, वृद्धि किस पर हुई है 12,000 रुपये पर, तो इंटू 100, जिस पर हुई होती है उस पर ही हमें निकालना रहता है,
दो जीरो से दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो, इसको काटेंगे तो दोस्तों ये आएगा हमारा 52.25, यानी कि 52.25 ये हमारा आंसर है। पहले उसकी इनकम 45,000 थी, अब कितनी है 54,900। एक्सपेंडिचर उसका पहले था 33,000, अब कितना है 36,630। पहले उसकी सेविंग्स थी इतनी, अब इतनी हो गई है। तो कितने प्रतिशत सेविंग्स बढ़ी है उसकी दोस्तों, इतनी बढ़ गई है। किस पर बढ़ी है 12,000 पर, तो इंटू 100। जिस पर बढ़ती है उसको नीचे रखते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक्स में हमने पढ़ी थी। अब दोस्तों चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। दोस्तों सेविंग्स, एक्सपेंडिचर और इनकम वाले इस चैप्टर में दोस्तों कोई भी बेसिक फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। हमें अपने लॉजिकल अरिथमेटिक माइंड का दिमाग लगाना पड़ेगा और दोस्तों क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने पड़ेंगे। अब दोस्तों अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है हमारा, पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है। ठीक है, ये लिखा है हमने दोस्तों इनकम। पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है, यानी 150/100। दोस्तों क्या कहा है इसके बाद, अधिक है। क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। अब दोस्तों इसको सोल्व करना बहुत इजी है। ये हमारा पी, क्यू की वैल्यू हमें दी है आर इंटू 150/100, 150/100। दोस्तों 1 2 1 2, ये हो जाएगा 225/100, यानी कि P अपॉन आर इजिकल्स टू 225/100। दोस्तों मैं इसको हमेशा 10th वाली मेथड से करता हूँ। मैं मानने का काम नहीं करता कि 100 और इसका 200, ऐसे कुछ नहीं। ये डायरेक्ट करो 10th 12th वाली मेथड से, आंसर बहुत इजीली आता है। तो दोस्तों क्या पूछा है हमसे, पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? पी की आय दोस्तों 125 अधिक है। किससे अधिक है? आर से इंटू 100, यानी कि 125%। ये हमारा आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने हैं। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अब दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 9। यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ये अब क्वेश्चन है। तो दोस्तों सोल्व करते हैं। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। इसके बाद क्या कहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? सिंपल सवाल है। ए अपॉन बी इजिकल्स टू 140/100। तो दोस्तों बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो 40 कम है। दोनों का हम डिफरेंस लेंगे। किससे कम है? ए से, यानी 140 इंटू 100। 0 से ये 0 गया दोस्तों, 2 से ये चला जाएगा 20 बार, 2 से ये जाएगा 7 बार, यानी कि 200/7%। ये हमारा आंसर है। इसको आप और सोल्व करेंगे तो दिया है 2847। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल नंबर 9, ये लास्ट सवाल है। तो दोस्तों इतने ही सवाल थे। आने वाले क्लास में कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि दोस्तों आय बराबर व्यय प्लस खर्च, ये आप
याद रखें, आपके सारे क्वेश्चंस आसानी से सोल्व हो जाएंगे। दोस्तों, दो चीज़ देकर एक चीज़ पूछी होगी, या ऐसा हो सकता है कि व्यय और खर्च दिया है, आय का प्रतिशत, व्यय दिया है, खर्च दिया है, आय कितनी है। बस दोस्तों यही सब प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों मिलते हैं।